दोस्तों लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन ये कहता है कि आप ऑलरेडी अपने आप को कन्विंस करते हैं कि या तो ये चीज हो रही है या हो चुकी है। दोस्तों होने वाली है और हो चुकी है, इसमें एक मेजर चेंज हमारे ब्रेन में आता है और आज इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्यों अपने सक्सेस को अपने ब्रेन में मैनिफेस्ट करना उस सक्सेस को अपनी लाइफ में एक्चुअली हैपन कराने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। दोस्तों ये इस तरीके से है कि यदि एक चीज आपको 10 दिन 20 दिन या 100 दिन बाद मिलने वाली है तो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन को यूज करके आप उस चीज को या उस पर्टिकुलर इवेंट को अपनी लाइफ में मात्र 20% ऑफ दैट टाइम में मैनिफेस्ट करा सकते हैं। दोस्तों इसके पीछे बहुत पावरफुल हमारी ब्रेन की केमिस्ट्री काम करती है, हमारे ब्रेन के फंक्शनिंग काम करती है और आज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं दोस्तों कैसे। दोस्तों हमारे ब्रेन को एक चीज से बहुत डर लगता है और ये ब्रेन की प्रॉपर्टी है, वो है अनसर्टेनिटी। पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और ये पता नहीं यानी अनसर्टेनिटी ही हमारे ब्रेन हमारी सक्सेस को इस तरह ट्रिगर करती है कि वो सक्सेस हमसे दूर चली जाती है। और मैं आपको बताता हूं क्यों। दोस्तों अपने जीवन में कुछ भी होने के लिए, उस एक्शन प्लान को मैनिफेस्ट करने के लिए हमारा मोटर और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पावरफुल तरीके से काम करता है, जिसको हम इवॉल्व ब्रेन कहते हैं। लेकिन दोस्तों हमारा अनसर्टेन ब्रेन, वो अनसर्टेनिटी जो है वो हमारे इमोशनल ब्रेन से रेगुलेट होती है, जिसको मैंने आपको कई बारी बताया है, जिसको हम एमिगडाला कहते हैं। अब दोस्तों कोई भी कार्य जब आप करते हैं तो हमारे मन में हमेशा इनवेरिएबली दो प्रकार की फीलिंग्स आती हैं। एक बारी हम बहुत जोश से, बहुत पावरफुल कन्विक्शन से कहेंगे कि इस कार्य को मुझे करना है, ये होगा, इस चीज को हम अपनी लाइफ में हैपन कराएंगे। लेकिन दोस्तों अंदर कहीं ना कहीं एक मन ये भी कह रहा होता है कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लग तो नहीं रहा, मुश्किल है, चांसेस इस बारी कम है, कोशिश करके देखता हूं, अगर इस बारी नहीं होगा तो अगली बारी कर लूंगा। तो दोस्तों ये अनसर्टेन ट्रिगर ऑफ थॉट्स ये हमारी सक्सेस को हमसे दूर ले जाते हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दोस्तों देता हूं। इस प्रैक्टिकल एग्जांपल से आप समझिए दोस्तों कि क्या होता है। आज अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं तो वहां पर आपको एक मेन्यू कार्ड मिलता है। उस मेन्यू कार्ड में आपको मल्टीपल चॉइसेस मिलेंगी, आप उन चॉइसेस में देखते जाएंगे, यानी एक सी ऑफ चॉइसेस है, मोर द मेरियर की फीलिंग है। और उन चॉइसेस में आप देखेंगे होगा इसको मैं खाऊं, ये खाऊं, ऐसे करूं, ये खाऊं, और उस डिसीजन में कई बार आप 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा भी लगा देते हैं। हमारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है दोस्तों। लेकिन अगर उसी रेस्टोरेंट की जगह आप किसी तीर्थ स्थल पर, किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर खाने के लिए जाते हैं तो क्या होता है, वहां पर आप जाकर अपनी टेबल पर बैठ जाते हैं। आपको पता है आपको प्रसाद मिलेगा और उस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए आप केवल वेट करते हैं। जब वो भोजन या प्रसाद आता है आप शांति से, रिलैक्स होकर, काम रहते हुए आप उस भोजन को ग्रहण करते हैं और आपको सुकून भी मिलता है, आनंद की भी फीलिंग होती है। दोस्तों क्यों? क्योंकि ब्रेन शांत रहता है, क्योंकि सर्टेनिटी है कि ये इसी प्रकार से होगा, इस तरीके से होगा। मन में वो थॉट्स, ऑप्शंस के थॉट्स नहीं आते हैं। इसीलिए दोस्तों आज न्यूरो साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन कहती है कि अपने ब्रेन को अनसर्टेनिटी के ऑप्शन को फिनिश कर दीजिए। अब अनसर्टेनिटी के ऑप्शन को फिनिश करने का दोस्तों क्या तरीका है? वो है इल्यूजन ऑफ सर्टेनिटी को क्रिएट करना। हुआ नहीं है, लेकिन आप ऑलरेडी अपने ब्रेन को ये प्रोग्राम, ये मैसेज पावरफुल तरीके से दे देते हैं कि मेरे लाइफ में ये ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुका है, मैं इस चीज को अपनी लाइफ में क्लियरली क्रिएट कर चुका हूं। आप दोस्तों हो चुका है, हो जाएगा, परफेक्ट है। अगर आपके मन में जब ये प्रोग्रामिंग हो जाती है तो आपका अनसर्टेन ब्रेन, आपका लिम्बिक ब्रेन, आपका इमोशनल ब्रेन शांत हो जाता है। जैसे भगवान के घर में जाते हैं ना, तो भगवान के घर में जाकर हम क्या कहेंगे? मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में जाएंगे या मेडिटेट करेंगे तो क्या कहेंगे? हम कहेंगे हो जाएगा, चिंता नहीं करो, मुझे विश्वास है, मैंने भगवान को कह दिया ये हो जाएगा। और वो विश्वास हमारे मन से अनसर्टेनिटी को हटा देता है, यानी हम अपने ब्रेन को ट्रिक कर देते हैं, उसको बहला देते हैं कि हमारा ब्रेन उस नेगेटिव प्रोग्रामिंग को हटा देता है। इसी प्रकार इल्यूजन ऑफ सर्टेनिटी कहता है कि आप अपने इमोशनल ब्रेन को पावरफुल तरीके से प्रोग्राम कर दीजिए कि ये हुआ पड़ा है, इट्स ऑलरेडी मैनिफेस्टिंग इन माय लाइफ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये ना हो। और दोस्तों इस इल्यूजन ऑफ सर्टेनिटी से हमारा ब्रेन बिल्कुल शांत हो जाता है।
अब दोस्तों, जब अंदर ऑप्शंस और चॉइसेस और नेगेटिव चीजें समाप्त हो गई, अंदर से नेगेटिव ट्रिगर समाप्त हो गया, तो दूसरा ब्रेन जो हमारा रैशनल थिंकिंग ब्रेन है, जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, उसको एक फ्रेमवर्क मिल जाता है, फ्री हैंड मिल जाता है, उसको सोचने की शक्ति मिल जाती है। वो अपनी फुल कैपेबिलिटी से दोस्तों काम करता है। अब ऐसे समय पर जब उसको बार बार इंटरफेरेंस नहीं आती, बार बार उसको अनसर्टेन फीलिंग्स नहीं आती, तो वो दो काम करता है दोस्तों। पहला, वो प्लानिंग पावरफुल तरीके से उस सिचुएशन के लिए करता है। यानी आपका कोई भी टारगेट होगा, अनसर्टेनिटी हमने समाप्त कर दी है, उसके लिए वो प्लानिंग बढ़िया करेगा, सोचेगा सही तरीके से, और दोस्तों एक फ्रेमवर्क, एक ब्लूप्रिंट ऑफ सक्सेस जो है वो तैयार कर लेता है। क्यों? क्योंकि चॉइसेस खत्म हो गई। हारना चॉइस ही नहीं रहा, लूज करना चॉइस ही नहीं रहा, नहीं होगा ये चॉइस ही नहीं रहा, और इसलिए कंफ्यूजन ब्रेन से क्लियर है और वो काम रहते हुए अपनी सक्सेस को पावरफुल तरीके से क्रिएट करता है, क्योंकि पैराडॉक्स ऑफ फेलियर, पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस वो हमारे ब्रेन से समाप्त हो जाता है। तीसरा दोस्तों, जब ऐसा ब्रेन हमारे माइंड को मिलता है, ऐसी सोचने की शक्ति मिलती है, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर, उसकी पावरफुल तरीके से अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है, और डिसीजन मेकिंग पावर भी बढ़ती है, और आप सक्सेस को नेचुरली अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि थर्ड चीज, फोकस भी बढ़ता है और विजन भी पावरफुल तरीके से बढ़ती जाती है। तो दोस्तों, ये वंडरफुल मैजिक है। फोकस बढ़ता है, विजन बढ़ती है। क्यों? क्योंकि फेलियर का ऑप्शन ही नहीं है, डिस्ट्रैक्शन है ही नहीं, नेगेटिव चीजें है ही नहीं। तो डिस्ट्रैक्शन एलिमिनेट होता है, तो हमारा लॉजिकल, रैशनल, मोटर ब्रेन, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सही तरीके से काम करता है और अपनी सक्सेस को की तरफ तेजी से बढ़ने लग जाता है। दोस्तों, ये है लीडर्स का राज। अनसर्टेनिटी एंड फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन, सक्सेस हमारा अधिकार है। उसके लिए अपने ब्रेन को ट्रिक करिए दोस्तों, बहला दीजिए अपने आप को, इल्यूजन ऑफ सर्टेनिटी को क्रिएट करिए और फ्री हैंड दीजिए अपने लॉजिकल ब्रेन को। आपकी सक्सेस आपकी लाइफ में मैजिकल तरीके से अट्रैक्ट होकर जाएगी दोस्तों। ये है लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन की पावर। तो दोस्तों, समझा आपने मैनिफेस्टेशन के पीछे क्या न्यूरो साइंस है और किस तरीके से असंभव को भी संभव और असाध्य को भी साध्य करना, ये शक्ति आप सब में है। यूज दिस पावर। एक चीज के लिए इस लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन को दोस्तों यूज करना आरंभ करिए, और इन बातों से आपका जीवन बदल जाए, आपकी सोच बदल जाए दोस्तों, और इन्हीं के द्वारा हम अपनी लाइफ को भी एक सुंदर रूप से एक नया आयाम दे सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।